अस्सलामुअलैकुम ऐं गुड मॉर्निंग सभिनीनि खे नाज़रीन ऐं हाज़रीन जेके ॾिसी रहिया आहिनि असांखे कैमरा जे हुन पार टीवी ते वेही करे पंहिंजे घर में चाहे जो कोप खणी वेठा हूंदो नेरनि वेरनि ठाहे वरितो हूंदो ऐं हाज़रीन जेकी हिते हाज़िर आहिनि जेकी तव्हांखे नज़र न आहिनि ईंदा पर हाज़िर हूंदा आहिनि ऐं इहा सॼी जेका ट्रांसमिशन आहे तव्हां ताईं खणी ईंदा आहिनि उन्हनि खे बि गुड मॉर्निंग ऐं हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं सूमर जो ॾींहुं अची चुको आहे जेको वणंदो न आहे मूंखे सफ़ा हूअं सुठो हूंदो आहे एनर्जेटिक हूंदो आहे जेको आहे सो हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं छाकाणि मोकल जे ॾींहुं ॿ ॾींहं पाण गुज़ारींदा आहियूं त पंहिंजी किथे दिलि चवंदी आहे त पाण निकिरूं उथूं हंध मां निकिरूं विंझूं सींदियूं तयारु थियूं अचूं पर अचिणो पवंदो आहे छाकाणि त हफ़्ते जी शुरूआति हूंदी आहे त उनखे बि त वधीक एनर्जी सां शुरू करिणो आहे न पाण खे पर सच पुछो त मूंखे वणंदो न आहे मूंखे माना मोकल वारो ॾींहुं हर कंहिंखे वणंदो आहे त मूंखे बि वणंदो आहे पर सूमर जो ॾींहुं पहिरियों ॾींहुं हूंदो आहे असांखे पंहिंजे पाण खे छिके ज़ोरी कढी हंध मां विंझी सींजी अची तव्हां वटि पहुचंदा आहियूं त जेका सुबुह वारी पंहिंजी इहा रिहाण आहे इहा तव्हां सां शुरू करे सघिजे की ॻाल्हियूं कजनि ॿ हफ़्ता न सॉरी ॿ ॾींहं जेकी मोकल जा पंहिंजा गुज़रिया उहे कीअं गुज़रिया तव्हां छा कयो असां छा कयो ऐं के मोकल जा ॾींहं ईअं ई गुज़री वेंदा न की एॾा बिज़ी गुज़रंदा अॼुकल्ह थी रहियूं आहिनि शादियूं जेको आहे सो हिकिड़े ॾींहं में ॿ शादियुनि जी इन्विटेशन तव्हांखे हूंदी आहे त माण्हू छा करे किथे किथे पहुचे असांखे बि काल्ह 2 शादियुनि जी दावत हुई पर हिकिड़ी में कोन वञी सघियासीं जंहिंजो ॾुखु रहिजी वियो असांखे ऐं ॿी में वियासीं छाकाणि टाइम बि ॾाढो शॉर्ट हूंदो आहे सियारे जी रातूं आहिनि नंढियूं आहिनि तयारु थी करे पंहिंजे घरां मसे 10 वॻे त असां निकिरंदा आहियूं 10 वॻे पंहिंजे घर जॾहिं निकिरंदा आहियूं त हिकिड़ी शादी में वञी सघंदासीं न ॿी शादी जो त सुवाल ई नथो पैदा थिए ऐं परे परे माण्हू हॉल था रखनि बैंक्वेट्स आहिनि या जेको बि आहे सिस्टम हले थो अॻु में घरनि में शादियूं थींदियूं हुयूं हिकिड़े घर खां निकितासीं ॿिए घर में हलिया वियासीं फ्लैट आहिनि या तव्हां जन हाणे ट्रैफ़िक में था फासी पऊं शारे फैसल हुए त शारे फैसल आहे पर शारे फैसल ते एतिरी बुरी ट्रैफ़िक जैम हूंदी आहे ऐं वरी पोइ जॾहिं तव्हां शादी में पहुचो था ओ तव्हांजे पहुचण खां अॻु में मानी लॻी चुकी आहे इहो अञा वधीक एम्बेरेसिंग लॻंदो आहे असां हूअं मानी खाइणु वेंदा न आहियूं असां त ज़ाहिर इन करे वेंदा आहियूं त असांखे इन्विटेशन हूंदो आहे असांखे मिलणो हूंदो आहे असां औरतुनि खे एॾी मानी जी न हूंदी आहे कपिड़ा पाइणा आहिनि वेस वॻा जेके पाईंदा आहियूं तयारु थींदा आहियूं 2 कलाक लॻाए असां मेकअप कंदा आहियूं ऐं जॾहिं असां शादी में पहुचंदा आहियूं त मानी लॻी चुकी हूंदी आहे त असांजी त शोशा त थी न सघंदी आहे न पोइ इहा ॻाल्हि जेका आहे न सफ़ा न आहे वणंदी कल्ह मूंसां ईअं ई थियो जीअं शादी में पहुतासीं अञा 5 मिंट बि न गुज़रिया त मानी लॻी वई मानी जॾहिं लॻी थी वञे त केरु कंहिंखे नथो सुञाणे न पीउ पुट जो आहे न पुटु पीउ जो आहे माना अहिड़ी हालतूं हूंदियूं आहिनि इहो बि असांजे समाज जी हिकिड़ी शइ आहे जंहिं ते असां तमामु घणो ॻाल्हाईंदा पिणु आहियूं पर असां पाण बि हिन लाइन में लॻी वेंदा आहियूं सभिनी खां अॻु में असां बि टेबल ते पहुचंदा आहियूं त बाबा सैलेड खणी वठो किथे सैलेड खुटी न वञे त अहिड़े क़िस्म जी कुझु जेको आहिनि 2 मोकलुनि जो जेको हा टास्क मिलियलु हूंदो आहे ऐं हा असां जाई ईअं आहे असां पंहिंजे जेका असां सां गॾु माण्हू हुया न उन्हनि खे बि असां टास्क ॾेई छॾियोसीं जीअं ई मानी लॻे बाबा तव्हां फलाणी तोखे वञिणो आहे सैलेड खणी अचणी आहे तूं फौरन मिठो खणी अचिजांइ मां वञी बोर्ड खणी ईंदमि मानी कोई ॿियो ऐं भरे अची टेबल सॼी ठाहे भरे छॾींदा आहियूं इहा शइ उहे ग़लति हूंदी आहे असां जेका कोऑर्डिनेशन पाण में रखूं ऐं थोरी शइ आणियूं ॿीहर वञी खणी सघूं था न पर असां जेको हबच में खणी अची सभु गॾु कंदा आहियूं न कोऑर्डिनेशन जेका सही न थींदी आहे उनजे करे तव्हांजी टेबल भरिजी वेंदी आहे पोइ वेठा शकी थींदा आहियो जेकॾहिं तव्हांजे साम्हूं के ॿिया माण्हू वेठा आहिनि को ॿियो कपल वेठो आहे त पोइ तव्हांखे शिकायत बि थींदी आहे ऐं कोल्ड ड्रिंक्स जी त ॼण दुकानु लॻी वेंदी आहे तव्हांजे जेको आहे टेबल ते त इहे जेकी सिचुएशन्स ईंदियूं आहिनि इहे सभु जेकी शयूं थींदियूं आहिनि असां इन ते ॻाल्हाईंदा बि आहियूं ऐं सदाईं असां ॿिए खे जेको आहे सो पॉइंट कंदा आहियूं पर असां पाण खे न ॾिसंदा आहियूं हिन ध्यान में पाण बि शामिलु हूंदा आहियूं खणी थोरो ई सही या घणो पर असां कंदा आहियूं असां सोचींदा न आहियूं ऐं हमेशह ॿिए खे ॻाल्हाईंदा आहियूं अरे बाबा शादियुनि में ॾिसो माण्हू कीअं था कनि वञनि था त मानी हेॾी था खणनि ज़ाया था कनि हीअं था कनि इहो जेको बि ध्यानु थिए थो इहो रिस्क आहे इहो कंहिंजे पेट में वञे कुझु माण्हुनि खे त इहो बि नसीबु न आहे थींदो ऐं असां शादियुनि में वञी एॾो ज़ाया करे छॾींदा आहियूं पोइ उनखे वेटर्स जंहिं तरीक़े सां खणंदा आहिनि इहो सॼो ईअं जंहिं तरीक़े सां उहो उछलियो वेंदो आहे अच्छा ईअं बि न आहिनि कंदा वेटर जेके हुते कमु करे रहिया हूंदा आहिनि त जेकॾहिं प्लेटनि में का शइ बचियल आहे ऐं सुहिणे नमूने उहो एॾी इस्तेमालु न आहे थियल त उनखे तरीक़े सां वञी साॻियो उन जॻह ते रखी छॾनि बेक़दरी ॾाढी थींदी आहे जेका नाक़दरी थींदी आहे उहा सही न हूंदी आहे हुनमें पाण बि शामिलु हूंदा आहियूं ऐं हिन शइ ते जेको आहे सो सोचिजे ऐं बाक़ाइदे पंहिंजी ट्रेनिंग कजे पंहिंजे पाण खे ठीकु कजे ॿिए खे ॻाल्हाइणु ॾाढो सवलो हूंदो आहे पर पंहिंजी इस्लाह करणु ॾुखी हूंदी आहे जेको असां
के हद ताईं करे सघिया आहियूं न करे सघिया आहियूं, इन ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं अॼु पाण वटि जेकी महिमान आहिनि उन्हनि सां बि पाण ॻाल्हाईंदासीं। ऐं ट्रैफिक जा मसइला जेके थी पवंदा आहिनि इहे बि ॻाल्हाईंदासीं। शादीअ में जेको हरू जो ॾेखाव में हिक ॿिए खे ॾेखारण जे करे असां जेको हदूं तमामु घणो ख़र्चु कयूं था, हिन ख़र्च खे पाण कंहिं ॿिए सुठे माना मिसाल तौरु जे कपल जी तव्हां शादी कराए रहिया आहियो त पोइ जा जेके मरहला आहिनि उन में हिननि पैसनि खे इस्तेमालु करे सघिजे थो, वर्ल्ड टूअर करे सघिजे थो। उहे माण्हू असां जहिड़ा जंहिंमें असां बि शामिलु हूंदा आहियूं, खाई वेंदा आहियूं। वरी जीअं कल्ह मूं बि कमेंट ॾिना, कुझु बि सुठो न हुयो, सिर्फ़ु चिकन कढ़ाई सुठी हुई। त मतिलबु इहा जेकी असां खाईंदा बि आहियूं, वेंदा आहियूं, पोइ असां ॻाल्हियूं बि कंदा आहियूं, चवंदा आहियूं मानी में मज़ो न हुयो, इहा शइ ईअं हुई, इहा शइ ईअं हुई। असां जहिड़नि माण्हुनि खे ख़ुशि करण जे लाइ तव्हां एॾा ख़र्च छो कंदा आहियो, इहो पुछिणो आहे मूंखे तव्हांखे। त जेको आहे सो इंसान खे हाल में ख़ुशि न आहे, इहा ॻाल्हि बि आहे, पर बहरहाल किथे किथे ज़रूरी बि हूंदो आहे। पर मां सम्झां थी कंहिं हद ताईं असां शयुनि खे कंट्रोल कयूं त असां चाहियूं था करे सघूं था। कंहिं न कंहिं हिकिड़े माण्हू खे हिकिड़ी विख खणणी पवंदी, माना को बि ट्रेंड जेको हली रहियो आहे उनखे चेंज करण जे लाइ कंहिंखे त इनकलाबी क़दम खणणो पवंदो न। पोइ इहो सॼो जेको आहे हा बिल्कुलु, हा बिल्कुलु, हा अहिड़ा बोर्ड लॻल हुजनि, साइन बोर्ड लॻल हुजनि। वाह वाह, छा तजवीज़ आई आहे। त असां जेको आहे बैंक्वेट में साइन बोर्ड्स लॻल हुजनि, मानी जो ज़्यान न कयो, ऐं जेको आहे सो एक से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो, उसमें हिकिड़ी कोल्ड ड्रिंक में 5 जेको आहे सो चम्मच खंडु हूंदी आहे, त हिक खां वधीक कोल्ड ड्रिंक न पियो। मिठो जेतिरो खाए सघो उहो खणो, बाक़ी मिठो एॾो बचायो न, मिठो एॾो खाइण बि न घुरिजे। हूअं अलाए मिठो हूंदो ॾाढो सुठो आहे, हथु रुकजंदो न आहे। असां सोचींदा आहियूं 2 गोरियूं खणी खाईंदासीं, पर खाई था वठूं। मूं बि राति आइस्क्रीम ते बि हथु साफ़ु कयो, गजरनि जो हलवो बि खाधो, ऐं अञा कुझु ॿियो मिलियो आहे त उहो बि खाए वठां। पोइ जेके गॾु हुया उहो ईअं अखियुनि सां ईअं ॾिसनि पिया, कावड़ वारी नज़रनि सां, ईअं जेको वरी अड़े जाई जलेबी बि खाधी मूंखे खाइणु न घुरिजे, पर मां सोचींदी आहियां रोज़ानी बुनियाद ते त असां एहतियात, हा टेस्ट करणु घुरिजे। सही ॻाल्हि आहे, प्रोड्यूसर साहिबु चई रहिया आहिनि तव्हांखे टेस्ट करणु घुरिजे, पर टेस्ट असां थोरो वधीक कंदा आहियूं न, छा कयूं। पर बहरहाल आम जेका रोज़ानी बुनियाद ते त न खाईंदा आहियूं, एहतियात कंदा आहियूं। मिठो असांखे एॾो नसीबु न हूंदो आहे, मां घर में वठी बि न आहियां रखंदी, पचाईंदी बि न आहियां कुझु मिठो। मुंहिंजे करे ॿिया घर वारा बि मारिजी विया आहिनि, जो जॾहिं खां मां हाणे मिठे खां मूंखे परहेज़ करणी आहे त मां ठाहींदी बि न आहियां। अब मां ठाहींदसि त मां पाण खाईंदसि, इन करे मां ठाहींदी ई न आहियां। पर बहरहाल इहे सभु ॻाल्हियूं हिन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। मूं सोचियो अॼु ॻाल्हाइण जे लाइ छा कजे, त कल्ह जेको ताज़ो वाक़ियो गुज़रियो आहे उन ते ॻाल्हाइजे। पाण सां गेस्ट बि आहिनि, रुॻो मां ॻाल्हाईंदी रहंदमि त गेस्ट सां केरु ॻाल्हाईंदो, या गेस्ट जी कॾहिं ॿुधंदासीं, त उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां करायां थी। अॼु जेको आहे सना एहतिशाम पाण सां गॾु आहिनि, जेकी न्यूट्रिशनिस्ट आहिनि, उन्हनि सां रिलेटेड टॉपिक आहे शादियूं खाधा इहो में। ऐं ॿी पाण सां आहिनि न्यूट्रिशनिस्ट आहिनि लक्षा कुमारी। आप दोनों को वेलकम करते हैं अपने शो में। ॿियो असां सां शेफ़ बि हिकिड़ी मौजूदु आहे, शेफ़ कौसर। उन चयो त मां अॻु में तव्हांखे अची इंटरव्यू ॾींदमि, पोइ तव्हांखे मानी बचाए करे ॾेई वेंदमि। त जेको आहे सो शेफ़ कौसर भी पाण सां गॾु मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कौसर, कैसी हैं आप? ठीक है, आप तीनों को हम वेलकम करते हैं। सुबह वाली हमारी जो कचहरी होती है उसमें, ठीक है। कैसी हैं आप तीनों? शादियों का सीजन चल रहा है बहुत ज़्यादा। जाना हुआ किसी शादी में? ये रिसेंटली तो नहीं हुआ। अच्छा, इसमें भी बहुत दुख होता है यार, सबके यहाँ शादियाँ हो रही हैं, हमें तो कोई बुला ही नहीं रहा, हम तो कहीं जा नहीं रहे। तो बंदा को एक अच्छी वाइब्स होती है ना शादियों की, आप लोग जाते हो, सबसे मिलते हो, रिश्तेदारों से, और अगर रिश्तेदारों में है तो और मज़ा आता है। तो आपका जाना हुआ किसी शादी में? शादियाँ हैं अभी, क्योंकि अच्छा। मेरा जो ताल्लुक है वो मिठी थरपारकर से है। अभी सारे कजन्स और दोस्तों की शादी है वहाँ पे। तव्हां थरपारकर में आयो तो तव्हां सिंधी ॻाल्हायो न? मूंखे सिंधी अचे थी, पर एतिरी सुठी नथी अचे। जेतिरी बि अचे थी ॻाल्हाइणी पवंदी, फाइन आहे। जेकी सिंधी ॻाल्हाइण अचे उहो असांजे शो में अची सिंधी न ॻाल्हाए, उनजे मथां फाइन लॻी वेंदो आहे। न, सिंधी ऐं उर्दू ॿई ॻाल्हाईंदासीं। हा बिल्कुलु ॻाल्हाइजो, पर सिंधी तव्हां सुठी ॻाल्हाए रहिया आहियो। थैंक यू। हाँ, ऐं कौसर आप सुनाए? जी मैं गई थी पिछले हफ्ते शादी। पिछले हफ्ते गई थी? जो हालात मैं बता रही हूँ इसी तरह के कुछ हालात होते हैं ना, वही थे हालात। और टेबल के पास से रश खत्म ही नहीं हो रहा होता। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये हमें भी अच्छा नहीं लगता कि यार मगर क्या करें, मजबूर हैं, बैठना ही पड़ता है सबके साथ। सही बात है। और दूसरी बात ये कि कितने लोगों की तो कमीजों को हम खाना खिला देते हैं। बिल्कुल, जब इतने कंजेस्टेड होके जो कोई लोग खड़े हुए होते हैं, तो अक्सर जो है ना किसी ना किसी की जो है सालन गिर ही जाता है।
तो लोग इंतजार पता नहीं क्यों हम नहीं करते, हमें लगता है सब खत्म हो जाएगा, यही चीज़ जैसे ही खाना लगता है उठ के सब भाग पड़ते हैं। जी बिल्कुल। और हमेशा हम लोग इस चीज़ का जो है ना विरोध तो नहीं कहना चाहिए, गलत लफ्ज़ है, हम लोग इस पे तनकीद करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और लेकिन हम लोग इसमें शामिल भी हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही है, हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया है। हाँ। जैसे ही कोई चीज़ सामने नजर आती है ना, हम फौरन से टूट पड़ते हैं उस पे। ये नहीं है कि थोड़ा सा वेट कर लें। और अब जैसे बैंक्वेट है तो उसमें खाना खाने गए तो ऑब्वियसली खाना तो खत्म होने से रहा नहीं होगा ना, हाँ जाहिर है। हमारी वो है ना कि हम पहले जाएंगे तो हम सारा लेके आएंगे, और सब ऐसे सोचते हैं, इसलिए वहाँ एक ऐसे जमे गफीर हो जाता है। लोग ये सोचते हैं कि हम ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, लेकिन वो फिर उतना खाया भी नहीं जाता, ज़ाया भी होता है। और फिर लोगों को अपनी हेल्थ को भी देखना चाहिए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कितनी क्वांटिटी में खाना है। ये मुझे ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए जिसने मीठे पे ऐसे साफ किए जैसे जिंदगी में आखिरी दफा मीठा मिला है। तो मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, मीठा मेरे सामने लाया ना जाए। नहीं, आप मीठा खाएं, जरूर खाएं शौक से, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में रख के खाएं। लिमिट में ही खाया, लेकिन वो भी ओवर लिमिट होती है। हाँ, बात ये है कि जितना ज़्यादा मीठा हम खाते हैं ना, उतनी लेजीनेस हमारे अंदर आती है। ज़्यादा मीठा या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि जो ड्रिंक्स होते हैं ना, एनर्जी ड्रिंक्स जैसे, वो उसमें एक तादाद मिक्स होता है शुगर का, वो जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे हमारी बॉडी के लिए उतना ही ख़राब है। तभी तो मैं आज आना नहीं चाह रही थी शो करने के लिए, मैं इतनी लेजी हुई थी, उठने का ही दिल नहीं चाह रहा था, कंबल में से निकलने का दिल नहीं चाहता। वैसे भी सर्दियाँ हैं, कहाँ किसी का दिल चाहता है बिस्तर छोड़ के आने के लिए। एग्जैक्टली यही है, क्योंकि देखिए सर्दियों में ऐसा है ना कि हमें वो खाना कंज्यूम करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। एक वैसे ही लेजीनेस हो रही है, ऊपर से हम मीठा खाते हैं या फिर चावल खाते हैं या फिर शुगर ड्रिंक्स पीते हैं, तो इस हिसाब से हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। लेकिन हम लोग बाहर भी तो नहीं आते, हम लोग क्या करें। हाँ, वो है ना कि दिल है मानता नहीं, वो वाली बात है। लोगों को असल में टेस्ट चाहिए। और बस वो ग़िज़ा तो उनको आजकल रह ही नहीं गई ना कि क्या ग़िज़ाइयत है इसके अंदर, बस वो उनको टेस्ट चाहिए होता है कि टेस्टी हो खाना। सही बात है। लेकिन ये ना हम लोग जिस चीज़ को बोलते हैं, हम लोग खुद समझते हैं बेकरी प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जब कोई मौका होता है तो हम लोग सबसे पहले चिकन पेटीज खाते हैं। ये भी है। अब देखिए सेलिब्रेशन हर बात का हो गया है कि ग्रेजुएशन है तो भी सेलिब्रेशन है, केक आएगा घर पे, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो इस हिसाब से जितना ज़्यादा सेलिब्रेशन होता गया ना, उतने ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को हमने कंज्यूम करना ज़्यादा कर दिया है, उतनी ही हमारी हेल्थ ख़राब होती जा रही है। तव्हांखे ख़बर है तव्हांजे मथां फाइन लगी हुई, तो तव्हां कंटिन्यू मूंसां उर्दू में ॻाल्हाए रहिया आहियो। न मां सिंधी बि ॻाल्हाईंदासीं। असल में ॻाल्हि आहे न, त पहिरीं ॾिसो, पहिरीं जेका माइट हूंदा हुआ न, उहे इलाही सुठो खाधो कंज्यूम कंदा हुआ जंहिंखे पूरो प्रोटीन सां भरियलु हूंदो। हाणे पाण जेके कंज्यूम कंदा आहिनि उहो सिर्फ़ु पेट भरण लाइ कयूं था, असांजी हेल्थ हुन में इफेक्ट पवे थी, असांजे अंदरि एनर्जी नथी अचे। अॼोकी जेका यूथ आहे, तव्हां सम्झो था न त हू केतिरी लेज़ी आहे। अॼोकी यूथ में मतिलबु मां पाण 4 अगरि फ्लोर चढ़ी थी वञा त ईअं लॻे थो कमर टुटी पई मुंहिंजी। वाकई में इहा शइ आहे। अॼु जी जेका यूथ आहे, जीअं माना फ्लोर्स त चढ़ी नथा सघनि, ॾाकणूं नथा चढ़ी सघनि। आप सना एहतिशाम हैं जी, और आप लक्षा कुमारी हैं, और आप शेफ कौसर हैं। आप तीनों की ये पहचान है ना। जी। तो आप अपनी पहचान से खुश हैं जो आपने अचीव किया? अल्लाह का शुक्र है, जो चाहा उस हिसाब से तो वही डिग्री भी हासिल की है, उसमें फिर अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एक्सपीरियंस। तो मुझे क्योंकि था कि फ़ूड एंड न्यूट्रिशन की साइड पे मुझे ज़्यादा फोकस था कि क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और फूड ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह ही है, हर जगह फूड तो लाजमी है हमारी लाइफ के लिए और एनर्जी के लिए, हर चीज़ के लिए, और हर तरह का फूड है दुनिया में। तो उस हिसाब से फिर हमें क्या चीज़ें अच्छी हैं हमारे लिए, क्या चीज़ें बुरी हैं, उस चीज़ को मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो वो चीज़ अल्लाह का शुक्र है मैंने हासिल की है, और अब इतनी पहचान है कि मुझे अच्छी खासी नॉलेज भी है और लोगों को भी पता है जी, और लोगों को फ़ायदा भी होता है फिर इससे। फूड साइंस की आपने कोई डिग्री की ली है या? जी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने डिग्री हासिल की है, मास्टर्स की। अच्छा, एक बात सच बताइएगा, सच बताना यहाँ पे, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं ना, लेकिन क्या आप फॉलो करती हैं प्रॉपर जो भी हमारे मुतवाज़न ग़िज़ा जिसको हम कहते हैं, उस चार्ट को? देखिए एग्जैक्ट तो वो चीज़ नहीं हो पाती कि बिल्कुल ही परफेक्ट हो आपकी डाइट, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। अच्छा। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे पता है कि इसके अंदर मुझे नुकसान हो सकता है, तो वो चीज़ मैं कोशिश करती हूँ ना कंज्यूम करूँ। अच्छा। जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो मैं कम से कम जितनी हो सकती है कम से कम करती हूँ। अब थोड़ी बहुत कभी कभार तो हो जाता है, घर में है, दावत है या कहीं बाहर जा रहे हैं, उस हिसाब से हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कम हो।
वाइट ब्रेड है तो वो वाइट ब्रेड भी मैं बहुत कम ऐसा होता है कंज्यूम करूँ। सही बात और है। बाहर के खाने कभी कभी हो जाता है कि हम खा लेते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं होने चाहिए। सिस्टम ऐसा बन चुका है ना, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी डिज़ाइन हो चुकी है कि हम कितना भी चाहें, हमें सब पता है। अच्छा, मज़े की बात ये है आजकल के दौर में आप तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो नहीं भी है ना उसको भी सब पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या बुरी है, और ये लेकिन हम लोग जो है ना बस उसको फॉलो नहीं करना। दौड़ है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, जो एक खानों के पीछे। और आप देखें ना हमारे अब पहले पता नहीं आप उस दौर की शायद नहीं है, लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी हर मोहल्ले में। अब आप देखें ना कोई भी मोहल्ला है तो उधर आपको खाने पीने की दुकानें, कोई भी एक बुक शॉप आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, असल में देखें ये कि जितना ज़्यादा फूड में इनोवेशन हुई है ना, उतने ज़्यादा लोग हंगरी हो गए हैं। अगर हम खुद की, मैं अपनी बात करूँ ना, तो जो क्रेव होती है ना फूड की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक जो मैं कहूँ कि यूथ है उसके अंदर, इसकी वजह यही है कि हम लोग इतना ख़राब फूड खाते हैं, इतना स्नैक्स और जंक फूड खाते हैं कि हमारे अंदर जो प्रोटीन, मिनरल्स और फैट की जो लेवल है ना, जितना होना चाहिए वो है ही नहीं, वो नहीं है। इसलिए हमें बार बार खाना चाहिए होता है कि हम बार बार थकान महसूस करते हैं। तो यही चीज़ है, इसीलिए आप जाएंगे हर गली मोहल्ले में आपको कोई ना कोई ठेला मिलेगा और उसमें भी जंक फूड मिलेगा, स्नैक फूड मिलेगा। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो खा के आप 4 घंटे रेस्ट कर सकें, जिसमें एनर्जी इतनी इनफ हो कि आप काम कर सकें। सही बात है, हाँ, ये चीज़ है। और कौसर बहुत देर से खामोश है, हम कौसर से पूछेंगे। कौसर, आपने बचपन से ही आपको शौक था कि मैं शेफ बनूंगी? बचपन से ही शौक था। फिर अम्मी ने भी मुझसे यही कहा कि आप कोर्स कर लें जब आप इतनी काबिल हैं। अच्छा, तो आपने मैंने मास्टर क्लास से कोर्स किया, डिप्लोमा किया जी। उसके अलावा आपने क्या पढ़ा है? मैंने उसके अलावा बस इंटर ही किया था, तो मैं फिर यहीं चली। अच्छा जी। और मेरा घर से ये मतलब फ्रोज़न फूड और होममेड अचार, अच्छा ये सब मैं करती हूँ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। लेकिन आप जब स्कूल में थी, जब आप पढ़ती थी जी, तब आप कैसी स्टूडेंट थी? तभी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। अच्छा, मतलब कि थोड़ी चुलबुली सी भी थी, ये तो मैं अब इतनी लग नहीं रही है मुझे आप बिल्कुल भी सीरियस हो चुलबुली। गई हूँ, लेकिन थोड़ी चुलबुली, मतलब सबका साथ देना और अच्छा, टीचर्स की फेवरेट बच्ची थी। अच्छा, ऐसे ही अब जब मैं मास्टर क्लास में गई तो मैं शेफ की भी फेवरेट हुई, सबकी फेवरेट बन जी, गई। शुक्र है अल्लाह का। अच्छा अच्छा, वैसे जो है ना, आप जब पढ़ती थी, स्कूल में थी, तो तभी आप कुकिंग करती थी? छोटी अम्मी के साथ किचन में चली मुझे गई? बचपन से बहुत शौक था, बचपन से ही शौक ये नहीं कि जब अम्मी ने आटा गूंदने को बोला तो नींद आ गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मुझसे और आप घर के कोई काम करवाएं कि ना करवाएं, मगर पकाने का शौक मुझे शुरू से ही था। जी, क्योंकि आजकल भी बच्चे हैं ना शौक में आ जाते किचन में। नहीं, मुझे किचन का ही शौक था, तो इसीलिए गर्मियों में तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी यही शौक को मैंने आगे रखना। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था, मेरी बहनों को भी नहीं था, लेकिन मुझे मतलब ये था कि बर्तन धुलवा लो और जो है ना बाकी ऊपर के काम हो गए, लेकिन आटा गूंदना, रोटी पकाने से तो मैं बहुत भागती थी और अभी तक भाग रही हूँ। पता नहीं कहीं पहुँच गई हूँ, मुझे ये नहीं पता। सही है, लेकिन ये है कि हमारे लिए मैंडेटरी है। हाँ, आप लड़की हो, आपको खाना बनाना तो आना ही चाहिए। लेकिन ये क्यों है, इस पे हम बात करते हैं, ये क्यों है? हम लड़की हैं तो हमें खाना बनाना आना चाहिए, हम लड़की हैं तो हमें आटा गूंदना आना चाहिए और रोटी पकानी आनी चाहिए। लड़कों को क्यों नहीं आनी चाहिए? देखिए, एक पहले का मैं समझती हूँ माशरा ऐसा होता था जहाँ पे जो लड़के होते थे, जो मर्द होते थे, वो कमाने के लिए जाते थे और जो औरतें होती थी वो घर पे ही होती थी। तो फिर ये था कि आप घर के सारे काम करें और खाना वगैरह बनाएं। अब ऐसा नहीं है, अब इक्वलिटी का ज़माना है। बिल्कुल, अब देखिए ना, लड़कियां जॉब भी कर रही हैं और साथ साथ फिर वो घर आके खाना भी बनाती हैं। मैं भी यहाँ अपने भाइयों के साथ रहती हूँ, तो सुबह में यूनिवर्सिटी होती है तो नाश्ता पका के जाना होता है, रात में आके दोबारा बनाना होता है। लेकिन लड़कों का ये नहीं है, वो पहले से जो ट्रेंड चला आया था ना, वही चलता आ रहा है आज के ज़माने में भी, ये चीज़ है। अच्छा, भाइयों को कुछ अच्छा बना के खिलाती है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या उनको बोलती रहती है ये नहीं खाना, ये करना, या बस जैसे चल रहे दो? बहुत मैं कहूँ ना कि मैं बहुत कम अपनी डाइट को फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि बात वही है कि आपके सामने अगर कोई खाना आ रहा है ना, आप मना नहीं कर सकते। हमारा जो दिल है ना, वो नहीं भर रहा उस चीज़ से। तो घर में तो डिफरेंट चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगेन बात पे ये कि हम उतना ज़्यादा अच्छा खाना नहीं कंज्यूम कर रहे जितना हमें करना और चाहिए। देखें, एक और बात, आप तो खुद न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जितना प्रोटीन का पोर्शन हमें खाना चाहिए, एक तो वो जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी वगैरह बना रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल बंदे को भी जितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए दिन में, हम वो नहीं करते। और हम ज़्यादातर कार्ब्स खाते हैं, बिल्कुल है ना? यही चीज़ है।
आप ये देखें कि अगर सुबह नाश्ते में भी हम ले रहे होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे हैं, बड़े हैं, सब वाइट ब्रेड सुबह सुबह नाश्ते में खा रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह चीज़ है। कम से कम एक अंडा तो खाना चाहिए ना, वो भी बच्चे नहीं खाते। जी, फ्रूट्स ले सकते हैं आप, अंडा ले सकते हैं, सीरियल वगैरह, ओट्स ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जैसे वाइट ब्रेड खा रहे हैं या फिर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा रहे हैं तो वो फिर एक अनहेल्दी चीज़ है। और लोगों को इस बारे में पता भी, आजकल तो बहुत यूट्यूब पे भी इतनी वीडियोस आ रही होती हैं, उसमें बता रहे होते हैं, या रील्स वगैरह में भी हर जगह बता रहे होते हैं वाइट ब्रेड आपको नहीं खानी, वाइट शुगर नहीं खानी, लेकिन फिर भी लोग कंज्यूम तो कर ही रहे हैं वो। अच्छा, अंडे के लिए जो ये मिथ है कि अंडा, जैसे अब देखा अंडा तो एक हेल्दी ऑप्शन है ना, लेकिन उस पर भी सवाल उठते हैं कि ये फार्मी है तो ये इनसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या ये नहीं खाना चाहिए, या देसी खाना चाहिए, ये मिथ है या वाकई में फार्मी अंडा हमें कुछ तो फ़ायदा देता होगा ना? देखिए, जहाँ तक मैं माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो हमने पिछले सेमेस्टर में ही एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने बाकायदा अंडा जो है मुर्गी वो लैब में बनाई थी। सिंपल अंडा लिया था, उसमें हमने कुछ वैक्सीन्स डाले थे और वो 2 हफ्ते के बाद जब हमने खोला ना तो एम्ब्रियो में से वो था, मुर्गी निकली थी। अच्छा। तो जो फार्म्स में बना रहे हैं ना वो ऐसे ही बना रहे हैं। अच्छा। इसलिए क्योंकि जो कंज्यूमर्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, हाँ। और इतना है नहीं हमारे पास, देसी जो अंडे हैं वो इतने नहीं है, तो वो इस तरीके से बना रहे हैं वैक्सीन लगा के। अब देखें, अगर वो मुर्गी के अंदर वैक्सीन है तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या अच्छा करेगी, तो फिर हम क्या करें? अब इसमें तो यही है कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो फिर देसी अंडा ही करो। ये अंडा आप कंज्यूम करने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें दोबारा से ये कि हमारे अंदर का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो वीक हो रहा है। लेकिन आजकल जो हालात है, जो महंगाई, अब कोई फैमिली है उसमें 4 बच्चे हैं या घर के अफराद 6-7 हैं, अब मुझे बताएं देसी अंडे कितने महंगे हैं। अच्छा, और वो भी आपको असली मिल जाए, क्योंकि उसको भी चाय की पत्ती में उबाल के ले आते हैं, उसका कलर चेंज करके, छोटे साइज के जो अंडे होते हैं, और वो जब आप उनको खोलते हैं तो उनकी योक का वो कलर ही नहीं होता, जैसे डार्क जो चेंज होती है। बिल्कुल ऐसा है। अब देखिए ना, इसके अल्टरनेटिव भी मौजूद हैं। अगर हम अंडा नहीं कंज्यूम कर सकते तो जैसे कि इन्होंने बताया, आप व्हीट कर सकते हैं, आप ओट्स कर सकते हैं, पीनट बटर कर सकते हैं। पीनट, इनफैक्ट पीनट में हद से ज़्यादा प्रोटीन है, हद से ज़्यादा है। हाँ, पीनट है और बादाम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, या फिर सिंपल हम बात करें कि ये चीज़ अपना जो हरी सब्जियां होती हैं, जो दालें होती हैं, जो दलिया आता है, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, इसमें कैल्शियम है। आप डेयरी प्रोडक्ट दाल खाएगा। हाँ, बात ये ना कि हम अपने कंफर्ट जोन के साथ ज़्यादा हम लोग जिस सदियों से जिस चीज़ पे ट्रेंड हुए हैं, हमारा दिमाग के नाश्ता है तो फिर अंडे के अलावा कुछ नहीं सोचता बिल्कुल कि कुछ और खाया जाए, बल्कि उससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सामने रख दी जाएंगी। मैं कहती हूँ सिर्फ नाश्ते में आप 1 गिलास दूध का पिए और एक एप्पल लें। अच्छा, इससे बेहतर कोई डाइट हो ही नहीं सकती। और हमारे घरों में क्या, मैं खुद बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, चाय पराठा सिंपल, जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, हमें 2 घंटे के लिए एनर्जी दे रहा है, लेकिन हमारे बॉडी को कुछ नहीं दे रहा। ये चीज़ है, ये ट्रेंड्स जो चलते आ रहे हैं ना वही चलते आ रहे हैं। आजकल तो इतनी अवेयरनेस है लेकिन फिर भी लोगों को नहीं पता। एक ये भी मसला है कि हमारी जो यहाँ की लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा मैं कहूँ हेक्टिक हो रही है। अच्छा, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना कि हम अपने हेल्थ को टाइम दे सके। सही बात है। डॉक्टर को भी दिखाना होता है तो हम कहते हैं कि आज नहीं कल जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे, लेकिन उस कल के चक्कर में हम कितने इन्फेक्शन, और उनकी फीस 1000 से 2000 हो जाती है, हमारे मर जाते तक। बिल्कुल, ये भी बात है कि डबल हो चुकी होती है, महंगाई भी इतनी है। हमें पता है कि अगर हम मेडिसिन लेने जाएंगे तो 5000 का हमें नोट चाहिए तभी हम ले सकेंगे। सही बात है। हाँ, तो ये भी चीज़ है कि जितने अभी की ये तनख्वाह नहीं है उतने अखराजात भी हैं। बिल्कुल है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें पे यहाँ पे मैटर करती है ना कि आप अगर एक अच्छी हेल्थ नहीं फॉलो करें तो क्यों नहीं फॉलो करें, उसके पीछे के रीजंस फिर हम नहीं खा पाते तो हम जब शादी में जाते हैं 1000-2000 रुपए देते तो हम कहते पूरी कसर हम निकाल दें। जी बिल्कुल ऐसा है। अभी परसों की बात है, मैंने चाउमीन मंगाया और वो इतना आया कि एक बंदे का पेट भी सही तरीके से नहीं भर सका। अब इतना अगर महंगा हमें दिखेगा कि हम रेगुलरली कोई अपनी क्रेविंग को पूरी नहीं कर सकते तो फिर तो यही होगा कि जिसके बर्थडे है, जिसकी एनिवर्सरी है, पार्टी दे रहा है तो बिल्कुल तो टूट पड़ो, पेट भर के खाएं। एग्जैक्टली यही चीज़ है। लेकिन मैं ये आपसे कहूँगी कि एज अ शेफ आप घर में बना कर खाएं, घर में बना के खाएं। बाहर रेस्टोरेंट वगैरह का बहुत सही बात है। जितना हो सके, जैसे हो सके घर का बना हुआ वो खाना चाहिए। तो वो तो अब शेफ कर पाती है ना, हम आम जो है ना, हम भी कोशिश करें ना, लेकिन ये है हाँ, वो ज़्यादा आपके लिए। लेकिन आप जो फ्रोजन आइटम्स आप कहती हैं आप सप्लाई करती हैं, तो आप उसमें हेल्थ सारी मद्देनजर रखती हैं सब बातों? बिल्कुल, मेरा क्योंकि जो जिन लोगों से बाहर से समोसे हम खाते हैं या मंगाते हैं
तो उसमें कीमे से ज्यादा प्याज होती है। ऐसा ही है लेकिन नहीं मैं और चिकन का भी अगर कुछ होता है तो उसमें भी चिकन के साथ दूसरी चीजें, मतलब जी जी ये चीज तो है ना, कम से कम हम किसी चीज की जो पेमेंट कर रहे हैं हमें उतना तो मिले ना उस चीज में से। मेरा यही हिसाब है, मैं कम लोगों में सेल करती हूँ लेकिन मेरी प्योर हर चीज़ होती है, हर चीज़ कि मतलब वो चीज़ मैं खुद भी और मेरे घर वाले भी खाते हैं। सही बात है। ऐसा है, मतलब बाहर देखिए ना, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है बिल्कुल भी नहीं। अब हम सिंपल, मुझे याद है मुझे 2 बार सिवियर इतना डायरिया हुआ था कि मुझे ड्रिप में लगानी पड़ी थी। मेरा पेट इतना ख़राब हुआ था। क्यों हुआ था? एक बार मैंने बिरयानी खाई थी बाहर की, एक बार मैंने सिर्फ समोसा खाया था। उस एक समोसे ने मेरा पूरा जो हफ्ता है ना वो ख़राब किया था। क्या है कि सुबह में बनाते हैं, कोई उनके पास फ्रिज नहीं है जिसमें वो रख सके। हाँ। इतनी शदीद गर्मी, वो जो मसाला होता है ना आलू का, वो 2 घंटे हार्डली सही रह पाता है। सही बात है। उसके बाद ख़राब हो जाता है। और जो तेल है जिसमें वो कंटिन्यूस फ्राई हो रहा है, हाँ। एग्जैक्टली, वो एक बार नहीं कंज्यूम हो रहा, वो पता नहीं कितने दिनों से चल रहा है। वो ग्रीस बन चुका होता है, वो मैं तो ये सोचती हूँ इनका साफ फिर भी रहता है। इतनी दफा फ्राइंग हो रही होती है। आप रेस्टोरेंट्स के किचन में अगर जाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा अनहेल्दी आप खा रहे हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो एक तो चीज़ें एक साथ सारी मिक्स हुई हुई हैं, और फिर उनमें कोई उनकी सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहा होता कि क्वालिटी उनकी सही भी है। उनकी डेट, एक्सपायरी डेट जो होती है वो भी नहीं चेक कर रहे होते बहुत से लोग। तो मैंने खुद इंटर्नशिप की है एक बड़े रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे मैंने खुद देखा कि एक्सपायरी चीज़ें रखी हुई होती थी, या फिर जो है वो और जगहों पे भी हम देखते हैं आजकल फूड सिक्योरिटी का कितना ट्रेंड भी चल गया है। छापे मार रहे होते हैं लोग फूड सिक्योरिटी वाले, उनको चीज़ें ऐसी मिल रही होती हैं वो रेस्टोरेंट सील कर देते हैं। हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे तो ये था, हमने तो यहाँ से भी खाया था। तो वहाँ पे जब कोई केस ऐसा बनता है तो फिर पुलिस वगैरह जाती है वहाँ और कोई केस होता है। लेकिन जब तक कोई ऐसा केस नहीं आता तो वो कोई उनको टेक ओवर करने वाला भी नहीं होता, देखने वाला भी नहीं होता। तो असल में मसला ये है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह भी में एक क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो कि क्वालिटी तो चेक करें ना, इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हो रहे हैं क्या वो सही भी हैं। सही बात है। ऑयल जो यूज़ हो रहा है सही भी है, हमारी सेहत के लिए किस तरह का है, क्योंकि वो सही नहीं है चीज़ें। वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल ही हमारे लिए सही नहीं है। एग्जैक्टली, और वो उसको भी कितनी दफ़ा मल्टीपल टाइम्स जो है वो कुक कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही काला हो चुका होता है तेल, उसी में फ्राई कर रहे हैं, उसी में कुकिंग हो रही है। तो वो एक बहुत ही अनहेल्दी चीज़ है हमारे लिए। अच्छा, रिफाइंड ऑयल हम इस्तेमाल नहीं करें तो हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें? हमारे लिए कौन सा है ज़्यादा बेनिफिशियल? ऑलिव ऑयल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, हाँ, वो खाने के लिए बेस्ट है। लेकिन ऑलिव ऑयल महंगा बहुत पड़ता है, हर बंदे की अप्रोच में नहीं है। चीज़ हम ऐसी बताएं, ऐसी सोचें जो हम हमारे जैसा आम, मतलब मेरे जैसा बंदा इस्तेमाल कर सके। नहीं, देखें, अगर ऐसी बात है ना कि रिफाइंड ऑयल हम लोग यूज़ करें तो उसे बार बार फ्राई करने के लिए यूज़ ना करें। फॉर एग्जांपल, एक बार मैंने किया यूज़ और वो तेल थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया, तो मैं दोबारा उसे फ्राई ना करूँ। उसमें क्या करूँ, मैं सिंपल चावल बनाती हूँ ना, तो उसमें ऑयल डालना होता है हमें, तो वो वाला ऑयल डाल दें, क्योंकि ऑयल जब बॉयल होता है ना तो उसकी क्वालिटी दोबारा से सही होने लगती है। लेकिन अगर बार बार हम एक ही ऑयल में अगेन एंड फ्राई करेंगे हाँ, तो वो ज़्यादा ख़राब होता है, तो वो ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अफेक्ट करता है। या हम कोशिश करें डीप फ्राई नहीं करें, हम एयर फ्रायर में भी तो बना सकते हैं। एयर फ्रायर बहुत, हाँ, एयर फ्रायर में आप थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करो और चीज़ बना लो और बिल्कुल वो ऐसी बनती है जैसे आपने उसको फ्राई किया। बिल्कुल, ये चीज़ भी इस तरफ भी जा सकते हैं, ये भी एक हेल्दी ऑप्शन है। आप क्या अच्छा बनाती हैं वैसे? मैं ताकि हम अगली दफा आपसे बनवाएं, वो चीज बनवा के आप लाएं। आपको जो खाना होगा वो मैं सबसे अच्छा बना दूंगी। अच्छा। लेकिन देसी और चाइनीज, लेकिन आपकी कोई सिग्नेचर डिश तो होगी ना जो फैमिली बहुत पसंद करती होगी कि भाई ये तुम बहुत अच्छी, जैसे मैं व्हाइट कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा, मैं इसमें बहुत मशहूर हूँ। अच्छा, सही। लेकिन मैंने आज तक कभी किसको खिलाई नहीं है। सर आप बोल देंगे कब आएगी, लेकिन बहरहाल जो है ना, चलो मैं कुछ भी अच्छा नहीं बनाती, चलो अब फंसना नहीं है अभी फिलहाल। नहीं, मैं सालन चावल बहुत अच्छा है। सालन और चावल, कौन सा सालन? आलू गोश्त? कोई भी, आलू गोश्त हो, आलू चिकन का हो, अच्छा, दाल चावल, चाइनीज में सिंगापुरियन राइस बहुत अच्छा, शाशलिक फ्राइड राइस, सभी कुछ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनाती। बहुत अच्छा बनाती है। आप जो खाना चाहेंगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा, आप अपने घर का एड्रेस दे के जाइएगा मुझे। जी ठीक है, मैं दे दूंगी। अच्छा चलिए, मुझे आप ये बताएं कि आप खुद बनाते हुए जी कौन सी चीज़ ज़्यादा, जैसे कोई बंदा होता है ना कि कुछ खास खाने बनाते हुए ज़्यादा, जैसे मैं चाइनीज़ बनाते हुए बहुत इंजॉय करती हूँ, जैसे आप क्या बनाते हुए आपको बहुत एक अच्छा फील होता है कि यार बहुत अच्छा काम कर रही हूँ मैं, मुझे एक तबीयत हल्की रहती है? दोनों, मतलब कोई भी देसी खाना हो या कुछ, जब मूड अच्छा हो ना, तो कोई भी खाना बनाना हो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। अच्छा। मुझे
नहीं, ये मूड की बड़ी बात रहती हाँ, है बस कि मूड आपका हो मूड ना, अच्छा हो ना तो आप चार कुछ भी कर बना सकते सकते हैं। आपका मूड खराब है ना, आपसे एक बिरयानी नहीं बनाई हाँ, जाती। बस मेरा ये तो मसला ये है कि मूड अच्छा है ना मेरा, तो मैं सब कुछ बना दूंगी। और जिस दिन बनाना नहीं है, जैसे संडे के दिन सिस्टर वगैरह कहती हैं आपके हाथ का कुछ, मैंने कहा आज के दिन मान लो मैं शेफ़ नहीं हूँ, मैं नॉर्मल बंदी हूँ, तो आप लोग जो बनाओगे वो मैं खा लूँगी, बस मेरे साथ। अच्छा, एक तो इसमें एक और मेरा सवाल आ गया कि मूड आपका अच्छा है तो आप हर चीज़ एंजॉय करेंगे, अच्छा बनाएंगे। तो आपका मूड अच्छा करने के लिए क्या करें घर वाले, मतलब किस बात से आपका मूड अच्छा होता है? मेरा वैसे ज़्यादातर अच्छा ही रहता है, लेकिन जैसे कभी ऐसा हो गया महीनों में कि भाई आज दिल नहीं है, तो फिर आज बस ये म्यूजिक चला दिया जाए, थोड़ा म्यूजिक चल रहा हो, बंदा कुकिंग भी करे, मैं सन्नाटे में भी बहुत अच्छी कुकिंग। अच्छा, सन्नाटे में भी कर लेती हैं? क्योंकि सन्नाटा खैर नहीं होता, शू शां, हाँ, ये तो आवाज़ें आ रही होती है गाड़ियों की या हैं। कहीं से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शौक है ना, तो इसलिए वो कहते हैं ना कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आप अच्छी बना लेती हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, तो आप बनाते हुए, जैसे नॉर्मली लोग जो शेफ होते हैं खाना पकाते हुए, एक तो वो सीजनिंग चेक कर रहे होते हैं बार बार, जी जी, ये चीज़ यूँ, ये चीज़, तो उनका दिल भर जाता है, उनसे फिर खाया नहीं जाता। बिल्कुल यही हाल ऐसा है, होता नहीं है खाया आपके साथ? जाता। हाँ, बहुत अच्छा बनाकर भी दिल ही नहीं चाहता फिर, लेकिन ये है कि मैं एंड में ज़रूर चखती ज़रूर हूँ कि मतलब पता चले कि हमने क्या बनाया। सही। भले उसके बाद मैं ना खाऊं, लेकिन मतलब उस वक्त आप एक प्रॉपर तरीके से खाती नहीं है, मील नहीं खाया जाता। और जब आपका दिल चाहता है तो वो चीज़ चट हो चुकी होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, क्योंकि आप बनाती इतना अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही होता है बिल्कुल। हम लोगों के साथ खवातीन, जब हम लोग भी अगर घर में कभी दावत तो बनाएं, वो नहीं खाई कितना जाते हैं बनाते, तो फिर हम जब रखते हैं सामने तो फिर हमसे नहीं खाया जा रहा। लेकिन मैंने एक कहावत कहीं पढ़ी थी कि मतलब जो खिलाने वाला होता है ना, उसका पेट खुद ही भर जाता है। तो ये बात सच है कि अगर आप बना कर लोगों को खिला रहे हैं और तो आपका खुद ही पेट भर जाता है। अच्छा, भर जाता है, मतलब खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में भूख लगी नहीं होती, फिर बाद में कुछ दिल चाहता है तो बंदा थोड़ा बहुत कुछ खा ले, लेकिन उस वक्त नहीं खाया जाता। ये तो ज़्यादातर ये भी है, हम देखें जब हमारे घर पे दावत होती है ना तो हम खुद खाते ही नहीं है कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए, हम बाद में खा लेंगे, कुछ और खा लेंगे, तो ये चीज़ भी ज़्यादा होती है। पहले जो मेहमान आए होते हैं हम कहते हैं कि ये खा ले, सब कुछ सही से हो जाए, बाद में हम खाएंगे। सना क्यों इतना चुप बैठी हुई आखिर? क्या वजह है? आपसे कुछ सुना जाए, गाना वाना गाती हैं आप? नहीं। तो इस खामोशी को तोड़िए, ये जो सारी डिस्कशन हो रही है तो आप इसमें भी शामिल हो। आप बताएं आपका कैसे ऐसे एक्सपीरियंस होता है घर अगर कोई मेहमान आते हैं घर में? तो आप तो चार्ट लेके बैठ जाती होंगी कि ये चीज़ सही है, मेहमान को ये खिलाना है, ये नहीं खिलाना। नहीं, घर में असल में जब दावत वगैरह होती है तो ऐसा हो नहीं पाता कि हम इतना ज़्यादा डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि घर में तो फिर वही देसी खाने बनते हैं ना, बिरयानी ये वो सब, तो वो तो फिर सब अपने हिसाब से ही बना रहे होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा तो मुझे कुकिंग नहीं आती है, लेकिन जितना मैंने सीखा है अब तक और बनाया है तो वो उसी हिसाब से ही फिर बनता है, जो असल रेसिपी है उसमें फिर कमी बेशी हम नहीं कर सकते, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो फिर लोगों को तो वही खिलाना है ना, घर वालों को तो अच्छा ही खाना, टेस्ट। और आप तो उसकी वैल्यू भी निकाल लेते होंगे ना, क्योंकि आपका तो काम है ये, तो आप कोई चीज़ डिश बना रही होती होंगी तो आप तो उसकी पूरी मैंने असल में न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल लेती होंगी। मैं बेसिकली जो मुझे ज़्यादा शौक है वो बेकिंग का है, बेकिंग वगैरह मैं ज़्यादा करती हूँ। मेरा इसमें एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैंने जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी किए हैं कि हम क्या चीज़, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स की आपने बात की थी, बहुत फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छे नहीं होते, तो उसमें हमने इनोवेशन करने की कोशिश की थी कि हम फ़ैट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी चीज़ से, उसको हेल्दी किस तरह से बना सकते हैं, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव डाल सकते हैं हम जिससे वो एक हेल्दी चीज़ बन जाए, क्योंकि टेस्ट तो उसी का हमें अच्छा लगता है ना, तो हम खाएंगे तो लोग खाएंगे, कंज्यूम करते रहेंगे जब तक टेस्ट डेवलप हो रहा है, तो उसको हम फिर किस तरह से कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बहुत इनोवेशंस वगैरह एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो वो किस तरह के एक्सपेरिमेंट? जैसे कि ब्राउनीज़ है, अब उसके अंदर हम फैट बहुत ज़्यादा डाल रहे होते हैं, बटर डाल रहे होते हैं या ऑयल डाल रहे होते हैं या मार्जरीन वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, तो उसको मैंने रिप्लेस किया था कि हम किसी और इंग्रेडिएंट से, ऐसे इंग्रेडिएंट से जो हमारे लिए हेल्दी हो, जैसे योगर्ट हो गया। और अब योगर्ट में आप अगर योगर्ट ऐड करें बटर की जगह पे तो वो एक हेल्दी चीज़ रिप्लेस हो जाती है। आप योगर्ट बटर की जगह ऐड कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, या फिर कोई और चीज़ होती है इस तरह की, और भी प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत सारी, फ्रूट्स में ऐसी चीज़ें होती हैं, प्यूरीज वगैरह होती हैं। अच्छा, वो हम रिप्लेस करते हैं तो वो एक अनहेल्दी से हेल्दी चीज़ बनती है। कुछ लोग तो ऑयल भी, आप आजकल कुकिंग ऑयल भी डाल के बेकिंग कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल के कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप देखें तो शुगर को भी रिप्लेस कर रहे हैं आज। लेकिन मुझे नहीं लगता कुकिंग ऑयल हेल्दी ऑप्शन
बने, आई थिंक बटर उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है जी। बटर बेटर चीज़ है, बटर और लेकिन जैसे इस तरह के पेशेंट्स हैं, हार्ट डिजीज़ है लोगों को या शुगर के पेशेंट्स हैं, वो तो ये चीज़ें नहीं कंज्यूम कर सकते ना, लेकिन उनको क्रेविंग तो होती है कभी ना कभी। तो आप उनको एक उस जगह पे एक हेल्दी चीज़ बना के खिला सकते हैं। जैसे आप शुगर की जगह आप ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, आप ब्राउन शुगर की वो भी अगर आपको यूज़ नहीं करना आप हनी डाल सकते हैं, और हनी भी आपको यूज़ नहीं करना आप फ्रूट की प्यूरी बना के डाल सकते हैं। हाँ, ये आप डाल सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। तो वो थोड़ी बहुत इनोवेशंस करके ऐसी चीज़ें मैंने ट्राई की हैं। हाँ, और मार्जरीन भी शहरी इलाकों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि मार्जरीन तो टोटल देखा जाए तो एक सिंथेटिक चीज़ है। मार्जरीन तो बहुत ही एक अनहेल्दी ओरिजिनल फॉर्म में है, वो एक बहुत ख़राब चीज़ है जो कि लोगों को पता भी नहीं है। अब जैसे और बच्चे इतना मार्जरीन के आदी हैं कि उनको बटर पसंद ही नहीं आता। वो टेस्ट डेवलप हो चुका है ना। अब मैं भी अगर बात करूँ तो बचपन से मार्जरीन ही कंज्यूम किया मैंने भी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था घर में, अब वही आया था, बचपन से कंज्यूम किया है। बड़े हो के अब पता चला है कि वो कितनी एक अनहेल्दी चीज़ है। हाँ, वो तो है ही नहीं, वो बटर है ही नहीं, उससे हम बटर हम उसका नाम भी हम बटर ले रहे होते हैं, बटर लगा लो, बटर ले लो, तो वो बटर है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, वो मार्जरीन है। मार्जरीन का पता है हिस्ट्री क्या है? मार्जरीन कब हुआ था इन्वेंट, उसको कहा जाए कैसे? सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ओके। जो फौजी थे उनके लिए ये चीज़ बनाई गई थी, क्योंकि वो ज़ाहिर है बटर तो हम नहीं रख सकते ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्व करना पड़ता है, और उसको हम बगैर रेफ्रिजरेट के नहीं रख सकते। तो मार्जरीन उस तब बनाई गई थी ये चीज़ फौजियों के लिए कि ये इस तरह से चीज़ें बनती हैं, फिर वो बन जाती हैं, तो फिर वो जो है ना ज़रूरत जो है ना, कहते हैं इजाद की माँ है, वो चलती रहती हैं, और फिर दोबारा से ट्रेंड्स चेंज होते हैं, दोबारा से चीज़ें नहीं आती हैं, यही चीज़ है। फिर बाद में रिसर्चेज होती हैं, सारे सर जोड़ के बैठते हैं, अरे ये तो चीज़ सही नहीं थी, ये तो हेल्दी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब वो एक ट्रेंड बन चुकी और जब वो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो जाती हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पा रहे होते, तब हमें रिसर्च होके पता चलती है कि ये चीज़ सही नहीं है। और फिर हम कहते हैं यार इतने सालों से जो लोग खा रहे थे वो भी तो चल गए ना, 50-60 तक तो जी गए, तो हम भी जी जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ना, रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये था कि केक जो हम बेकरी में बनते हैं उसमें फूड कलर जो डालते हैं वो लाइक रेड कलर हो गया या फिर येलो कलर हो गया, वो डेंजरस होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कलर जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, मतलब ईजीली रीजनेबल होते हैं, आप ले सकते हैं। अब इनके चक्कर में हम अपनी डाइट ख़राब कर रहे हैं, हम अपना मैदा ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं पता ये हमारे लिए सही है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं ये चीज़ें। आजकल जो केक बनते हैं उस पर बाकायदा पिक्चर होती है ना, उसको भी उसमें भी तो कलर डालते होंगे ना, आपकी पिक्चर बना के उसके ऊपर, तो वो भी चीज़ देखा जाए तो वो अनहेल्दी है। बिल्कुल है। या जो फॉन्डेंट केक बन रहे हैं उसमें भी तो कलर्स डालते हैं ना, तो वो भी अनहेल्दी हो गया। जितने भी फूड कलर्स हैं बेसिकली वो सारे ही अनहेल्दी हैं। सबसे तो हम केक्स की बात करें, केक तो हम फिर भी कभी कभी खाते हैं। मेन एक चीज़ है जर्दे का रंग जो हम बिरयानी में रेगुलरली डाल रहे होते हैं, वो कितनी ख़राब चीज़ है ये लोगों को पता नहीं है, और शायद पता भी हो कि वो जो कलर है वो कितना सस्ता आपको मिल जाता है। बिल्कुल। अगर वो एक अच्छी चीज़ होती है आपको किस तरह इतनी सस्ती मिल सकती है? इतनी सस्ती तो नहीं मिलती। अब आप जैसे जो कपड़े रंगने वाले कलर्स होते हैं वो देख लें कितने आपको सस्ते मिल जाते हैं, और एक जर्दे का रंग देख लें तो वो उनमें इतना कोई फ़र्क नहीं है उन चीज़ों में, इन दो चीज़ों में। तो क्या करें बिरयानी को कलर देने के लिए? वाइट बिरयानी। ये आप वाइट बिरयानी बनाएं, या तो आप वाइट बना सकते हैं या फिर आप ज़ाफ़रान यूज़ कर सकते हैं। ज़ाफ़रान वही कह रही थी, लेकिन ज़ाफ़रान बहुत, ज़ाफ़रान भी कहाँ ओरिजिनल मिलता है, भुट्टे के जो बाल होते हैं उसको रंग के दे देते हैं। हम करें क्या, मुझे बताएं, हम चले जाएं सब घर अपने हम क्या करें? डाइट को मेंटेन करना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल काम है अभी के लिए, क्योंकि हमने जितनी भी बात की एट द एंड सब में यही निकला है कि वो भी ख़राब है, वो भी कोई नेचुरल नहीं मिल रहा, या फिर वो भी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, अगर है तो इतनी ज़्यादा है उसका रेट है जो कि हम कंज्यूम ही नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। हल्दी से तो नहीं लिया जा सकता जर्दी का कलर, नहीं हल्दी नहीं ना, हल्दी से तो नहीं, जर्दी को जो कलर हमें देना है वो हल्दी से तो नहीं आएगा। आजकल आप देखें जो हल्दी का पाउडर मिलता है वो भी ऑथेंटिक नहीं है, वो उसमें भी अडल्ट्रेशन कर देते हैं वो लोग, कलर वगैरह हमें लानी चाहिए साबित, और हमें घर में पीसनी चाहिए, सुखानी चाहिए। ये मौसम अच्छा है, इसमें तो आ भी रही है। हाँ, कौन करे ये सब कुछ? मेरी अम्मा कर लेती है ये बहुत थोड़ा बहुत। हाँ, लेकिन पहले अम्मा किया करती थी वाकई में से। हमारे घर में गरम मसाला भी वही ला के पीसा जाता था। या जो ब्लैक पेपर है वो भी हम आजकल तो वो मशीनें आई हैं कड़च जो ग्राइंडर होते हैं उसी में रखते हैं, क्योंकि हमें ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च और वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है डेली रूटीन में,
तो वो भी हम पीस के नहीं रखते, खैर पीसते हैं तो फिर भी घर की पीसते हैं। ये तो फिर भी ऐसी चीज़ है ना कि ड्राई है, हम देखेंगे पराठे मिल रहे हैं ला के आप सिर्फ फ्राई करो, पिज़्ज़ा मिल रहे हैं आप ला के सिर्फ उसे फ्राई कर दो। सही बात है। ये तो बहुत ज़्यादा हम कहें ना कि हमारी बॉडी में ऑयल का कंज्यूम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो उसमें यही बात है कि प्रिजर्वेटिव डालते हैं। हाँ, वही डाले हुए हैं उन्होंने कि ये हफ्ते तक इसकी अगर एक्सपायरी है तो हफ्ते के लिए भी कुछ ना कुछ तो डाला गया है। और टेट्रा पैक वाले जो दूध हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि सारी कंपनी वाले अभी आ जाएगी मेरे पीछे। केमिकल्स है ना, एक दूध है जो उसकी जो खराब हो जाता है, हम ऐसे भी रखें तो फट जाता है, वो दूध इतने 2-2 3-3 महीने तक एक पैकेट में है, तो उसमें क्या डाला जा रहा है आखिर ऐसा? प्रिजर्वेटिव्स हैं ऑल अबाउट के, जो फूड इंडस्ट्री है वो काम ही इसी चीज़ पे कर रही है। अगर हम नॉर्मली देखें कि हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, एक बार मेरा एक विजिट हुआ था आइसक्रीम कंपनी में, तो उनका यही था कि हमारी आइसक्रीम तकरीबन 2 महीने तक ख़राब नहीं हो सकती। एक तो वो उसे फ्रिज में रखते हैं, दूसरा उसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐसे डाले हुए होते हैं कि उसकी एश्योरेंस है। हम कभी कभी देखते हैं ना कि जूस के पैकेट हमें मिल रहे हैं, अंदर से ख़त्म हो चुका है जूस। सही बात है। बिल्कुल वो एक ना गोला बन जाता है ऐसे। तो वो यही चीज़ है कि प्रिजर्वेटिव जो डाले हुए होते हैं ना वो काम नहीं कर रहे, वो खुद एक्सपायर होते हैं, या तो ऐसे भी होते हैं। हमारे बात ये कि देखिए, आप भी बात करेंगे, आप भी बात करेंगे, आप भी और मैं भी, लेकिन अभी जाएंगे ना तो घर तो जो है ना यही डब्बे वाला दूध उठा के कभी जल्दी में चाहिए होगा तो इस्तेमाल भी करेंगे, और फ्रीज़र में रेडी टू ईट चीज़ें भी लेके फ़ौरन रख लेंगे कि भाई जल्दी में कभी कुछ बनाना होता है। देखिए हम लोग इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे, हम लोग जितना भी इसमें बात करते हैं, हम महसूस भी कर रहे हैं कि किसी चीज़ हमारे लिए अनहेल्दी है सब चीज़ें, लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे। ये क्या कमी है हमारे अंदर? मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है, मैं ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ लाइक कि पराठा मैंने वो ले लिया जो कि आता है फ्रोज़न। हाँ, तो ऐसा तो कुछ यूज़ नहीं करी। बाकी हाँ ये चीज़ है कि ब्रेड का कंज्यूम होता है थोड़ा बहुत, और प्रॉपर अभी घर पे ऐसी डाइट नहीं है कि मैं कहूँ कि डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम लोग। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे घर में। तो हम ये कर सकते हैं कि जितना भी बना रहे हैं ना, पका रहे हैं, उसमें दाल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अच्छा। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, दलिया खाएं, या फिर एक प्रोटीन शेक होते हैं ना जो, वो जी बिल्कुल, हाँ वो ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जो कि आजकल बन रहा है कि आप चने जो हैं ये जी वाइट वो और केला और उसमें थोड़ा सा खजूर और दूध डाल के बिल्कुल ये सब कर सकते हैं। अच्छा ये भी चीज़ है ना कि जो चने होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी पे है कि आपकी इम्यूनिटी कितना उसे कंज्यूम कर सकती है, वरना उससे डायरिया भी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। सही बात है। एक्जैक्टली। सिंपल केले का जो शेक बना रहे हैं ना हम लोग, केला लेते हैं, खजूर है, या फिर हम उसे पाउडर बनाया हुआ है मेरे घर पे, उसमें पम्पकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, और शुगर, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, पानी बिल्कुल ना डालें, आप दूध डालें, ये चीज़ आप कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो नेचुरल चीज़ों पे हम अगर रहें तो ज़्यादा उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, और आजकल लोग जो है उसको ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। बिल्कुल हाँ, फ्रूट्स ये तो लोग कम से कम कर सकते हैं। हाँ, ये तो कर सकते हैं, वो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, और यह है कि बाकी चीज़ों से भी वो बेहतर है खाने में। आप गोश्त खाएं, उसके बजाय आप कोई फ्रूट भी खा सकते हैं। दालें जैसे इन्होंने बात की, तो दालें भी बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आजकल हम बहुत रिग्रेट कर रहे होते हैं। सही बात है। टेस्ट एक तो नहीं पसंद आ रहा होता, खासतौर पर बच्चों को, और फिर बड़े भी चिकन चाहिए या गोश्त चाहिए या अच्छी रेसिपीज चाहिए, वो चीज़ नहीं ले रहे हैं। फ्रूट्स में भी देखें ना आजकल वही बात है कि इंजेक्शन लगा के फ्रूट का कलर चेंज कर दिया है, या फिर छोटे जो फल होते हैं बिल्कुल उनको बड़ा कर दिया जाता है। इन लोगों ने हमें नफसियाती बनाने के सारे काम कर लिए हैं, और हम सब लोग नफसियाती बन चुके हैं। तो हम लोग जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, और जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जो है ना बहुत अच्छी बातचीत रही, और इंशाल्लाह जो है ना फिर कभी हम देखेंगे, सर जोड़ के बैठेंगे कि हम इन सब चीज़ों से कैसे निकलें। ठीक है, छा ख्याल अब तव्हां जो पाण वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾायूं, तव्हां काॾे बि न वञिजो।
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां सोनी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बेटर तुंहिंजी भलारा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हां जे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले एंजॉय कयो अदर देन मारवी वो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो एहतियात कयो। हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। जी साथियों, नंढी साई खां पोइ वरी सां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं बिना चिराग जे। असां उहो जिन आहियूं जंहिं लाइ तव्हांखे चिराग जी बि ज़रूरत न हूंदी आहे। असां ईअं ई वेंदा आहियूं, ईअं अची वेंदा आहियूं, हाज़िर थी वेंदा आहियूं। ॻाल्हि इहा आहे त अॼु शो में तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिठी, असां मर्दनि खे सफ़ा ॿाहिरि कढी छॾियोसीं। असां वटि रुगो शो में अॼु औरतुनि जो राज रहियो आहे, ठीकु आहे। ऐं जेको आहे अॻु में बि असां वटि 3 छोकिरियूं हुयूं ऐं अॼु बि हींअर वरी ॿीहर ब्रेक खां पोइ बि वरी असां सां 2 जेके आहिनि से छोकिरियूं ई आहिनि। जेको आहे सोबिया नवीद पाण सां गॾु आहिनि, पाण ब्यूटिशियन आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सोबिया, आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। जज़ाकल्लाह जी। ऐं ॿियो पाण सां गॾु हिकिड़ी अपकमिंग एक्ट्रेस तव्हां हुनखे चई सघो था, पढ़ी बि रही आहे पर एक्टिंग जो शौक़ु आहे ऐं हुन शौक़ु जेको आहे सो हिते पहुचायो आहे। ऐं पीटीवी जो ख़ासो आहे इहो त उहो जेको आहे सो सदाईं नवनि माण्हुनि खे बि मैदान ॾींदो आहे त उहो खुली करे खेॾनि ऐं हुते खेॾी खेॾी उहो वॾा खिलाड़ी ठही वेंदा आहिनि, रांदीगर ठही वेंदा आहिनि। त दुआ डॉली पाण सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉली। वालेकुम सलाम। कीअं आहियो, ठीकु आहियो? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप उर्दू बोलती हैं? आप भी उर्दू बोलती हैं? उर्दू बोलती हूँ। हाँ। सिंधी समझ में आती है? सिंधी समझ में आती है। मदर टंग मेमनी है। हाँ, मेमनी है, फिर तो आपको आती होगी बहुत अच्छे तरीके से समझ में। दुआ, कैसे ख्याल आया ये एक्टर बनने का? किसको देख के बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई आप कि मुझे एक्टर बनना है? मेरी मदर जो है बेसिकली वो एक्टिंग का उनका बैकग्राउंड रह चुका है, तो वो चाहती थी कि उनका कोई बच्चा जो है ना वो इसको ओवरटेक करे। अच्छा। तो उनकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत लाइक था कि ओके ठीक है कर लेते हैं। वो कहती तो मुझे मज़ा भी आने लगा। अच्छा। तो आई थॉट ओके ठीक है इसको थोड़ा आगे लेके जाते, परस्यू करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे है बचपन से अदाकारी कर रही हैं आप? छोटी सी थी जैसे बच्चे होते हैं ना स्कूल में छोटे छोटे प्लेस होते हैं ना, लाइक उसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेना, कॉलेज में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेना और ऐसे करके। तो थोड़ा बहुत ऐसे लाइक करते करते थोड़ा सा आगे आता। अच्छा, तो आप अब थोड़ा बहुत कर लेती हैं एक्टिंग? हाँ, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। और ज़्यादा कब करने लगेंगी? इंशाल्लाह के चांस मिला तो। अच्छा, किसी बड़े ड्रामे में किसी अच्छे उसमें चांस मिला तो इंशाल्लाह। वैसे है कौन सा आपकी फेवरेट, कौन सी अदाकार है हमारी जो यहाँ की हैं उनमें से? हानिया आमिर। यहाँ की लाइक पाकिस्तानी? यहाँ की आप इधर ही अभी अपने मुल्क में ही घूमिए प्लीज। हाँ, अभी हम आपको बाहर नहीं भेजना चाह रहे। हानिया आमिर है मेरी फेवरेट एक्ट्रेस। अच्छा, और हमारी जो फिल्म्स की एक्ट्रेस हैं वो फिल्म से ही आती है ना? अच्छा, नहीं वैसे जो हमारे ड्रामे फिल्म्स भी हैं। अच्छा, हानिया आमिर भी फिल्म्स में आती हैं। फिल्म्स और ड्रामे दोनों करती है। मल्टी टैलेंटेड है, फिल्मों में भी आ रहे हैं, ड्रामों में भी आ रहे हैं, एड्स में भी आ रहे हैं, तो लाइक शॉपिंग मॉल्स में भी आ जाते हैं प्रमोशंस करवाने के लिए। तो हर जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। ख्वाबों में भी आते हैं क्या? हानिया आमिर कभी ख्वाब में आई आपके? हाँ, नहीं ख्वाबों में तो नहीं आई, लेकिन
इट्स अ ड्रीम कि मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, अभी आपकी कभी मुलाकात नहीं? जैसे आजकल मॉल्स वगैरह में ये आते हैं ना, इनके कोई शो कोई ड्रामे होते हैं उनकी प्रमोशंस के लिए, अक्सर मुख्तलिफ मॉल्स में शोज करते हैं। वगैरह में भी आती रहती है। यूनिवर्सिटीज में भी आती हैं। हाँ, वाकई मुझे कभी मौका नहीं मिला। कभी मौका नहीं मिला? आप सबसे पीछे होंगी। हाँ, है ना। चलिए, आपके एजुकेशन के बारे में भी आपसे बात करेंगे। हम सोबिया से कुछ थोड़ी गपशप लगा लेते हैं, बहुत देर से वो चुप हैं। तो आप ब्यूटिशियन ही हैं या आप कुछ उसके अलावा भी काम करती हैं? जैसे ये मल्टी टैलेंटेड है। जो काम मिले मैं कर लेती हूँ। अच्छा जी, कुकिंग भी करती हूँ, बेकिंग भी करती हूँ, साथ में ब्यूटिशियन भी करती हूँ, और ऑनलाइन का ड्रॉप शिपिंग का भी मेरा वर्क है। अच्छा, वो भी करती हूँ, और बाइक भी चलाती हूँ, गाड़ी भी चलाती हूँ। अरे, बाइक भी चलाती हैं? जी। चले फिर हम वापसी में बाइक पे चलेंगे वापस। लेकिन अच्छा, बाइक चलाती हैं, वाह जबरदस्त। सिखाती भी हैं आप? डॉली को सिखाएंगी बाइक चलाना? मुझे आती है। अच्छा, डॉली को भी आती है? मुझे ही नहीं आती, मैं ही रह गई, वहाँ ही रह जी भैया। इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी सी आती है। मैंने बाइक कभी प्रॉपर चलाई नहीं है, लेकिन मैं साइकिल बहुत अच्छी चलाती हूँ, क्योंकि मैं साइकिल चला सकती हूँ, इसलिए मैं बाइक भी चला सकती हूँ। मुश्किल नहीं है। तो बाइक कभी ऐसे इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन सोच रही हूँ बाइक चलाना सीख जाऊँ, खुद ही बंदा आ जाए और खुद ही चला जाए। बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है वाकई में। आजकल बहुत ख़वातीन बहुत चला रही हैं और अच्छा है। स्पेस की वजह से बाइक मस्त हो गई कि बाइक पर ही प्रेफर करें। जी, और देखें ना, स्कूल और यूनिवर्सिटी आने जाने वाली जो बच्चियां हैं और जॉब कर रही हैं, लेट अलग हो जाते हैं, रश अलग हो जाते हैं, ड्राइवर पता नहीं क्या खा पी के चलाते हैं बसेस, ये अलग चीज़ें होती हैं। तो आपके पास अपनी सवारी है, और जितना लड़कियां अगर चलाने लगे रोडों पे बाइक लेके आ जाएंगी तो थोड़ी संभली हुई ट्रैफिक भी चलेगी, क्योंकि बड़ा संभल के चलाएंगी। और आजकल बहुत दिखने लगी हैं। हाँ, आपको कहीं ना कहीं कोई एक आध बच्ची दिख जाती है जो कि बाइक पे जा रही होती है। हम लोग भी चलाते, लाइक मैं और मेरी बहनें वगैरह अक्सर रोड पे ऐसे ही बाइक लेके जाते हैं। अच्छा। लाइक अभी इतना वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी चलाओ ना, जैसे हम लोग अभी चलाते हैं, तो वो देखते हैं कि ओके ठीक है, लड़की चला रही है बाइक, ओ ये ठोक देगी, ये कर देगी, तो ऐसे करके ना लाइक बहुत लाइक अंडर कॉन्फिडेंट करते हैं। हाँ। ऐसा तो अभी बहुत नॉर्म है, ये अभी इतना लाइक नॉर्मल नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन ऐसे ही तो नॉर्मल होगा ना। हम लोग को आदी होना पड़ेगा ना। जैसे लड़के चलाते हैं तो क्या उनको उनके सुरखापके पर लगे में जो वो बाइक चला लेते हैं, लड़के भी तो और वो उनसे ज़्यादा अच्छी चलाएंगी, वो ज़्यादा संभल के चलाएंगी, ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगी। और जो है ना, जो बाइक वालों से हर किसी को शिकायत होती है, जब ट्रैफिक जाम होता है तो कोई यहाँ से जा रहा होता है, कोई यहाँ से, वो छोटी छोटी स्पेस में घुस के मजीद ज़्यादातर चीज़ों को जो है ना वो ख़राब कर सकते हैं। अच्छा, लेडीज़ भी चलाती हैं? प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं मर्दों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा दी गई है, मर्दों के हुकूक के लिए, तो वो बोल रहे हैं कि लेडीज़ भी ऐसे रॉन्ग में इधर उधर। अच्छा, बाइक चलाने वाले की नफ्सियात बन जाती है, मुझे लगता है ऐसे। जो शख्स बाइक चलाता है उसकी फिर ये एक साइकी बन जाती है कि यूं यूं निकलना है। नहीं, अगर आप तरीके से चलाएं तो वो डिपेंड करता है ट्रैफिक पे भी। अच्छा, क्योंकि कराची का ट्रैफिक बहुत ख़राब है। हाँ। और वैसे भी कराची के जैसे रोड हैं और जैसे गाड़ियाँ जा रही होती हैं, आप ऐसे ऐसे ही जा सकते हो, ऐसे ही जा सकते हो, मतलब नागन डांस करते हुए जाना है। जिसने कराची में चला ली उसने कहीं भी चला ली। हाँ, स्पेशली सदर के एरिया में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है। अच्छा, सदर के एरिया में? हाँ, जैसे सदर मोबाइल मार्केट हो गई, एम्प्रेस मार्केट साइड में। हाँ, नुमाइश पे आप वहाँ पे चला के गई हैं बाइक? नुमाइश पे भी रश बहुत होता है और बहुत वो होता है। नहीं, रश तो आजकल जहाँ कहाँ होता है ना, लेकिन खराब बहुत खराब तरीन रश होता है सदर में और नुमाइश पे। इवन आप देखिए जहाँ पे ब्रिजेस बन गए, अंडर पासेस बन गए, उधर भी बहुत बुरा रश हो जाता है, जबकि उधर नहीं होना चाहिए ना टेक्निकली तो, क्योंकि उधर तो उन्होंने कुछ चीज़ों को बाईपास कर दिया। एक रश का ना मेन रीज़न ये भी होता है कि आप हर जगह रोड पे देखोगे कि जहाँ पार्किंग नहीं भी है वहाँ पे बाइक्स पार्क हैं, गाड़ियाँ पार्क है, तो उसको ना रोड को थोड़ा कंसाइज कर देता है, छोटा कर देता है, तो गाड़ियों की स्पेसिंग ही नहीं है। आप फिर वन वे आते हुए देखेंगे गाड़ी, अच्छा जहाँ पे है भी वहाँ पे भी आप देखोगे सामने से बाइक आ रही है, गाड़ी आ रही है, रॉन्ग में आते हैं। हाँ, रॉन्ग वे आती है और ये एक्सीडेंट्स को लाइक प्रोवोक करती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो उसमें? कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ सब्र कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा सोबिया, तो आप मतलब ब्यूटिशियन का जो काम आप करती हैं उसको ज़्यादा एंजॉय करती हैं, उसकी तरफ ज़्यादा आपका ध्यान है, क्योंकि आप तो और भी बहुत से काम करती हैं, तो किस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करती हैं? सब काम को एंजॉय करती हूँ। अच्छा, एंजॉय करके करेंगे तो उसमें और मज़ा आएगा और इंक्रीज होगी सब। अच्छा, ब्यूटिशियन पहले बनी थी या कुक आप पहले बनी थी, मतलब शेफ़? मैं कुक तो मतलब जो लड़की होती है उसको तो पहले कुक ही बनना होता है, खुद ही बन जाती है, बनना भी ना चाहे तो उसको बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये है
सबसे पहले तो थर्ड फेज है मेरा ये। अच्छा। फर्स्ट फेज तो शादी से पहले होता है। जी जी। सेकंड फेज शादी के बाद होता है। ये मेरा थर्ड फेज है। अच्छा, थर्ड उसमें सब कर रही हूँ, सब एंजॉय कर रही हैं। अच्छा, वाकई में अच्छी बात है, ये सारे फेसेस एंजॉय करने चाहिए। मेमनी डिशेस में से कौन सी सबसे ज़्यादा फेमस हम लोग आजकल खाओ से सुनते हैं, जो कि वैसे भी ओरिजिन बर्मा से कहते हैं हुई है, अडॉप्टेड है। हाँ। लहसुन हो गया, गुड़ पापड़ी हो गई। गुड़ पापड़ी और क्या क्या अच्छा बनाती है, बताती जाएं। जो आप बोलेंगे वो बना देंगे। मतलब मेमनों की खास, एक मैंने सुना था एक कांडी ने पली दो, ऐसी कोई डिश होती है? वो अलग अलग नाम भी होते हैं, तो जो बोलेंगे वो मैं चाइनीज भी बना लूंगी। बिहारी हलीम हो गई, जो भी। नहीं, ऑथेंटिक मेमन्स की कोई खास मशहूर बिरयानी होती है, बिरयानी मशहूर। अच्छा, और कुछ? और कुछ नहीं तो मेमन बिरयानी ज्यादा खाते हैं। अच्छा, काठियावाड़ी चने भी आप ही लोगों ने वो मुतारिफ करवाए, लेकिन हम बाटवे वाले हैं। आप कौन है? बाटवे वाले हैं। बाटवे वाले जी। अच्छा, वो काठियावाड़ी लोग बनाते हैं जी। तो बाटवे वाले क्या बनाते हैं? बाटवे वाले चने नहीं, सब बनाते हैं। एक आई गेस मैंने सुना है कि वो लहसुन की रोटी टाइप कुछ बनाते हैं। तो यही लहसुन की रोटी, यही लहसुन मैं बता रही हूँ ना। अच्छा, बाजे की रोटी और लहसुन होते हैं ना, लहसुन जी, लहसुन को, हाँ, बाजरे की। वो पिछले दिनों कोई आया था शेफ, उसने बनाया भी था। बाजरे की रोटी को शैलो फ्राई करके लाया था और फिर उसको उसने चूरी की तरह से लहसुन में ऐसे मिक्स कर दिया था। लहसुन को मिक्स करते हैं उसके साथ, वो फिर बनाते हैं और बैंगन के भरते के साथ खाते हैं। बैंगन, हाँ, बैंगन का भरता बना के लाया था। बैंगन के भरते के साथ खाते हैं तो बहुत मजेदार होता है। अच्छा, ये और सर्दियों के तो खास डिश है ये। सर्दियों की खास डिश जी, इसलिए कि बाजरे का आटा होता है गरम, तो वो सर्दी में ही सूट रहता है। अच्छा, वरना तो गर्मी में तो नहीं खा सकते। नहीं खा सकते, मैं तो वैसे ही नहीं खा सकती बाजरे का आटा, बाजरे की रोटी मुझे पसंद ही नहीं है। अच्छा, वैसे बताएं, लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है ना, कंपटीशन बढ़ गया है। एज ए ब्यूटिशियन आप देखा है अगर, तो मेकअप्स के पता नहीं हर दफ़े तो कोई नई चीज़ आ जाती है। सही बात है। तो आप कैसे, मतलब कौन सा आपको ट्रेंड ज़्यादा पसंद आ रहा है आजकल, जो मेकअप के स्टाइल्स चल रहे हैं उसमें? सब ट्रेंड पसंद आ रहा है, सबके अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। अच्छा। और टिक्स एंड ट्रैक्स होते हैं, तो ये अच्छा, हर जगह मैं तो जहाँ हो सकता है पॉसिबल, मैं आउट ऑफ सिटीज़ भी जाती हूँ। अच्छा, हाँ, जहाँ से कुछ बस ग्रैब कर लो बस। अच्छा अच्छा, हाँ, चाहे कुकिंग हो कि बेकिंग हो कि एज अ ब्यूटिशियन हो, मैं सब जगह चली जाती हूँ। सब जगह चली जाती हूँ जी, जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं चली अच्छा, जाती एज ए ब्यूटिशियन आपको क्या काम करना ज़्यादा पसंद? जैसे कुछ लोग होते हैं, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, मतलब अगर किसी और पे भी कुछ करूँ तो मुझे मेकअप करना पसंद है। तो आपको कटिंग करना ज़्यादा पसंद है या और भी ब्यूटिशियन से रिलेटेड और भी बहुत से काम होते हैं, या मेकअप करना या स्टाइलिंग करना पसंद है? मेकअप भी, स्टाइलिंग भी, कटिंग भी, हेयर केमिकल का वर्क भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सबको एंजॉय करती हूँ। अच्छा, सब आप हर काम को एंजॉय करती हैं, खुश रहती हैं? एंजॉय करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा ना, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। सही बात है। एंजॉय नहीं करेंगे, ऐसे बर्डन की तरह करेंगे तो कुछ भी सही नहीं होगा। तो आप खुद ब्यूटिशियन, लेकिन आप खुद बहुत सिंपल हैं, क्यों? मेरा ये है कि सिंपलिसिटी में ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, मतलब दूसरों को आप जो है ना सारा नक्शेगारी कर देगी, खुद सिंपल रहेंगी, कहेंगी सिंपल रहना ज्यादा अच्छा है। बोर हो जाता है। नहीं, मैं मेकअप करती हूँ लेकिन ज्यादा नहीं करती। ज्यादा नहीं करती? नहीं, अभी भी थोड़ा सा ज्यादा करके आई हूँ मैं। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वरना तो मैं सर्टेन आपने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है। वरना तो मैं बनी हूँ। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। मैंने तो बस जल्दी बस लेके थोड़ा दूर है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो अभी फिर मैं रिक्शे वाले जल्दी करो। अच्छा, चलें, सही है, बहुत अच्छी बात है। और डॉली की तरफ हम आते हैं। और डॉली, आपका नाम वैसे असल में डॉली है या आपने ये रख लिया है डॉली की बारात देखने के बाद? नहीं, ये मेरा पूरा नेम है, दुआ डॉली। दुआ डॉली मतलब डॉली की दुआ? नहीं, लाइक दुआ डॉली मेरा पूरा नेम है, लाइक पेरेंट्स ने दिया है। अच्छा, पेरेंट्स ने दिया है। तो आप डॉल की तरह लगती थी बचपन में, इसलिए उन्होंने ये नाम दे दिया आपको, दुआ डॉली? मेरे से पता है, सब पूछते हैं लाइक बचपन से कि तुम्हारे ये नाम का पीछे का बैकग्राउंड क्या है। हाँ, मतलब समझ नहीं आ रहा, वाकई में कंफ्यूजिंग है, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई। क्योंकि तो मैं उनको ये बोलती थी कि बाबा ने ना मेरा नाम वैसे दुआ ही रखा था, और मम्मा को लाइक था कि इसका नाम डॉली रखना है। अब वो पता नहीं क्यों, तो वो जब मम्मा बेफॉर्म वगैरह बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने गई तो उन्होंने मेरा नाम ना वहाँ पे दुआ डॉली करवा दिया। ना पापा डिसअपॉइंट हो ना मम्मा। अच्छा, तो लाइक ऐसे हो गया। तो बचपन से इसको
टुक टुक करके चला रही हूँ। हाँ, मतलब आपको, आपके पापा को, मम्मा को पता चल गया था आगे बन जाके इसने एक्ट्रेस बनना है, कुछ इस शोबिस की फील्ड में आना है, तो पहले से ही आपका नाम ऐसा रख दिया गया, दुआ डॉली। हाँ, है ना, इस तरीके से ही मशहूर हो जाएगा और आपको यही नाम अच्छी बड़ी पहचान देगा। पढ़ती वैसे क्या है आप, क्या कर रही हैं? मैंने अभी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिग्री ली है इकरा यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो मैं अभी लाइक मेरा सेमेस्टर्स खत्म हो गए, तो अभी कॉन्वोकेशन का वेट कर रही हूँ। उसके बाद क्या प्लान है? अभी मेरा प्लान ये है कि थोड़ा सा लाइक एक्टिंग को कंसिडर करेंगे और साथ साथ मुझे सीए करना है, लाइक सीए के लिए अप्लाई करूँगी। ओह माय गॉड, अलग अलग चीजें सब, किसी का किसी से मिजाज नहीं मिल रहा है ना, सीए करना है। बाकी में इतना दिमाग है आपका शायद। हाँ हाँ ना, सीए करने के लिए तो बड़ा दिमाग चाहिए। मैंने डिग्री ले ली तो हाँ, बाकी में फिर तो आप आगे जो है ना, और बहुत अच्छी है, लड़कियां इस तरफ कम आती हैं, और अगर आप सोच रही हैं आ रही हैं तो आना चाहिए, क्योंकि परस्यू करना मुश्किल है ना, उसमें ग्रेड्स वगैरह लेना और फेल के चांसेस बहुत होते हैं। अगर आपको सीए करना है तो आपको थोड़ा पोटेंशियली होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि फिर आप डिसअपॉइंट या डिस्करेज ना हो। हाँ, लेकिन आप अगर उसमें कुछ भी क्लियर कर लेते हैं तो भी आप अच्छा खासा, वैसे तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो पूरे सब क्लियर कर पाए बाकायदा। मैंने आई गेस सुना है उसके 2 एग्जाम्स भी अगर आप क्लियर कर लो तो आपको अच्छी खासी इंटर्नशिप्स और जॉब मिल जाती हैं। हाँ, तो वैसे कितने एग्जाम क्लियर करने होते हैं? आई गेस 3-4 होते हैं, शायद 4 होते हैं, 4 सेमेस्टर्स होते हैं, 3 एग्जाम्स होते हैं, 3 एग्जाम्स होते हैं। अच्छा, हाँ, तो आई थिंक इसके लिए तो आपको फिर जाना पड़ेगा लाहौर वगैरह। कराची में हो रहे हैं? कराची में सेंटर्स लगते हैं। अच्छा है, कराची में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है, कमीशन पढ़ने के लिए लाहौर जाना होता है। हाँ हाँ, यहाँ सीएसएस के लिए। हाँ, नहीं सीएसएस के भी एग्जाम सेंटर, लेकिन मोस्टली बच्चे वहाँ जा रहे हैं। हाँ, प्रिपरेशन के लिए उधर जाते हैं, प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेंटर्स हैं जो कि आपको इस हवाले से प्रिपेयर करवाते हैं, या फिर बाकी इसके आई गेस एग्जाम्स वगैरह भी जो होते हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इसके एग्जाम्स किसी भी चीज़ के हों, क्योंकि कराची मेन सिटी पड़ती है तो यहाँ पे सेंटर्स लग जाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आपका एग्ज़ाम हो जाता है यहाँ। अच्छा, एक्टिंग का तो आपको शौक है, सिंगिंग वगैरह का है, कुछ गुनगुनाती हैं? मैं सिर्फ लाइक इतना सिंग नहीं किया, स्कूल टाइम्स पे किया है बस। अच्छा, क्या किया है उसमें, कुछ सुनाएंगे हमें? गाना बता दो। अच्छा, कोई डायलॉग बोल के सुनाए। अच्छा, एक्टिंग आप करती है ना, कोई आप समझें, आप अपनी तरफ से जो भी आपने प्ले किया हो, कोई छोटा सा। मैंने कॉलेज टाइम पे एक प्ले किया था जिसमें मेरा एक किसान का रोल था। किसान तो मैं उसकी स्टोरी बता रही थी। अच्छा, तो हमें भी बताएं। वो 2 मिनट कुछ का, 2.5 मिनट कुछ का रोल था। अच्छा, तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। नहीं, इतना लंबा तो नहीं पड़ेगा। बताएं, क्योंकि आप एक्टर हैं तो हम आपसे एक्टिंग करवाएंगे, आप सिंगर होती तो हमसे आपसे गाने गवाते। तो वो किसान का रोल ये था कि जैसे मैं मेल किसान हूँ, मेरा सिंगल परफॉर्मेंस ही थी और मैं उसमें फर्स्ट प्राइज जीती थी बेसिकली। तो उसमें ये था, मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ ताकि फिर पहले। हाँ, तो उसमें ये है कि मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ कि मैं एक मॉल गई और मेरे साथ वहाँ पे कैसा बिहेवियर हुआ। मुझे आप एक कपड़ा दे दें ताकि मैं फिर लाइक, वो उसमें मेरे हाथ में था। नहीं, अब कपड़ा हम कहाँ से दें? ठीक है, आप कंसिडर कर लें कि मेरे हाथ में कपड़ा है। हाँ, ठीक है। तो आप पूरी फील के साथ कीजिएगा, ठीक है? कैमरा में देख के। हाँ, सामने कैमरा में देख के। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मजदूर अली हुसैन है। मैं वो देखा आपने वो जो बनाते हैं बिल्डिंगें, मैं उसमें काम करता हूँ। मैं कल एक मॉल गया था, मेरी बेटी को मैंने बताया, वो गांव में रहती है, मैंने उसको बताया कि मैं ये जो मॉलें हैं ना यहाँ पे, मैंने बताता हूँ, मुझे पता नहीं है लेकिन मगर उसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, तुम्हारी सालगिरह के लिए मैं वहाँ से कपड़े लेके आऊँगा। मैं कल वहाँ गया, मुझे उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला तुम अंदर क्यों जा रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम करते क्या हो, तुम अपने कपड़े तो देखो, यहाँ तुम्हारे जैसे लोग नहीं जाते, यहाँ पे बड़े बड़े लोग जाते हैं गाड़ियों वाले, तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं मज़दूर हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हैं, मेरे कपड़े फटे हुए, इसलिए। उस बिल्डिंग को तो मैंने बनाया है, मैंने अपने हाथों से, मेरे कटे फुटे हाथ, मैंने इनसे मेहनत मजदूरी करके बनाया है। जिसने उसको बनाया क्या वो उसमें नहीं जा सकता? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? मेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है? मैंने अपनी बेटी को वादा किया था
कि मैं उसको ला के दूँगा। क्या फ़ायदा? मैं अपनी बेटी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? क्या मैं अपनी बेटी को जवाब क्या दूंगा? उसका सालगिरह का तोहफा कैसे दूंगा मैं? मुझे मेरी बेटी के आगे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। आपसे मेरा एक ही गुजारिश है कि आप प्लीज़ मुझे अंदर जाने दें, मेहरबानी करता हूँ, ताकि मेरी बेटी का सालगिरह का तोहफा उससे जो मैंने वादा किया था मैं उसे पूरा कर सकूँ। वाह वाह, ज़बरदस्त वाकई में, और बहुत अच्छा फील के साथ आपने किया और मिल गया आपको अवार्ड अगला। हाँ मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैंने वहाँ पे जो लाइक कॉलेज में परफॉर्म किया था तो उसमें मैं रोई भी थी भी। नहीं अभी भी आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमने कहा अब हमने टिश्यू विश्यू भी नहीं रखे, रुमाल भी नहीं है, कपड़ा भी आपको नहीं दिया। तो बहरहाल बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छे, और इसमें मैसेज बहुत अच्छा था। इसमें तो मुझे मखदूम की गज़ल याद आ गई। मुझे कोई शायरी की चीज़ आ जाए इधर तो अटक जाती है, फिर मुझे सुनानी पड़ जाती है। तो उसने जो है ना, मैं एंड में सुना दूँगी जब शो एंड करूँगी। लेकिन ये बहरहाल जो है ना, वाकई में ये जो बात, जो लोग इन मॉल्स को बना रहे हैं, जो हाथ हैं, जो इनको एक शक्ल दे रहे हैं, जो मजदूर हैं, और उन्हीं की फैमिली जो है ना वहाँ जाने से रह जाती हैं, या उनको वहाँ पे वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर मॉल में भी हम जाएं, जो कि हमारे जैसे ही लोग होते हैं, आम फैमिली से आए हुए होते हैं, लेकिन अगर कोई कम ड्रेसअप हुआ हुआ बंदा, ज़रा देहाती सा ऐसे, तो उसको जो है ना उस तरीके से ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। ये वाकई में एंट्री ही नहीं मिलती, हमारे माशरे की एक जो है ना बुरी शक्ल है देखा जाए तो बहरहाल जो है ना, हम लोग अब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं आई थिंक, जो है ना। फिर अब आप आखिरी में कोई मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप जो है ना मल्टी टैलेंटेड हैं, और तो आपने अपने तीनों, आप जो कह रही हैं ज़िंदगी के फेस हैं, उनको एंजॉय किया, और थर्ड फेस को आप ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, जबकि थर्ड फेस में ही औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं। जो आपका एज ग्रुप है उस हवाले से, उनको लगता है हमने कुछ नहीं किया या हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी ख़वातीन के लिए तो आप बहुत बड़ी मोटिवेशन है, तो कुछ बोले उनके लिए। यही तो गलती कर जाती हैं सब। यही फेज़ है जिसमें एंजॉय करते हैं, और ये इसी में एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, इसी से डिप्रेशन से निकल सकते हैं। सही बात है। हाँ, क्योंकि बाकी टाइम तो मसरूफियत में गुजर गया, बच्चों को ट्यूशन, स्कूल, ये वो खिलाना पिलाना। ये एक टाइम है कि आपके पास अब मिलता है कि आपको अपने लिए कुछ करना है, अपने लिए जीना है ना। तो जीना चाहिए हमें अपने लिए। ये जो टाइम मिला है इसको पूरे तरीके से एंजॉय करें। डिप्रेशन में जाने मखदूम जो जेको आहे सो जेका मज़दूर वाली ॻाल्हि थी हुन ते मूंखे यादि अची वियो। मखदूम चवे तो ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। ये ताजमहल जे लाइ लिखियल आहे। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीक मकानों को तो देखा होता, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, मगर उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये चमनज़ार, ये जमना का किनारा, ये महल मुतलकिल हुक्म शहंशाहों के अज़मत के सुतूं, जज्ब है इनमें तेरे मेरे अजदाद का खून। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सनाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद, आज तक उस पे जलाई ना किसी ने कंदील। आई अॻिते मूंखे विसरी वियो, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ॾाढो ड्रिको आहे, थी वेंदो आहे, ईअं बि थी वेंदो आहे।
बहरहाल पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो। हाणे पुॼाणी जो वक़्तु अची पहुतो आहे। दिलि त न चई रही आहे तव्हांखे छॾे करे वञो, पर सुभाणे वरी अचिणो आहे, जंहिं करे पाण खे वञिणो पवंदो। पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु कजो। पाण सदाईं गॾु आहियूं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।